वीडियो में आप सीखेंगे कि अलजेब्रा में फैक्टर किस तरह से किए जाते हैं। तो उसे समझाने के लिए मैंने इस वीडियो में आपके लिए कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन लिए हैं और उसके साथ हम देखेंगे कि अलजेब्रा में फैक्टर किस तरह से किए जाते हैं। तो अलजेब्रा के फैक्टर को पहले समझने से पहले आइए इसको हम समझ लें डिटेल में कि आखिर फैक्टर किसे कहा जाता है। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है और उसके लिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इससे आप बेहतर समझ जाएंगे। मान लीजिए हमने 6 ले लिया है, 6 और इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है और गुणनखंड को अगर आप अलग अलग तोड़ दीजिए, गुणाखंड यानी कि गुणनखंड लिखा हुआ है तो गुणा अलग कर दीजिए, खंड अलग कर दीजिए। तो गुणे का मतलब होता है मल्टीप्लाई और खंड का मतलब होता है टुकड़े, यानी कि जो भी चीज लिखी है उसको गुणे के रूप में अलग अलग टुकड़ों में लिख दीजिए, तो उसी को गुणनखंड कहा जाता है। तो 6 को अगर हम चाहें तो 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 3 यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आ गया और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6 का दूसरा तरीका लिखने का ये भी है, इसको भी हम 6 ही कहेंगे। इसको अगर 2 इंटू 3 पढ़ें तो ये लिखा तो 6 ही है ना। तो गुणनखंड का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज आपके पास है उसके टुकड़ों में लिख दीजिए, लेकिन उसके साथ में मल्टीप्लाई का निशान होना चाहिए, उसी को गुणनखंड कहा जाता है और इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं अलजेब्रा के और उसके साथ हम समझते हैं कि उसके फैक्टर किस तरह से किए जाते हैं। तो अलजेब्रा के फैक्टर में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ लिखा हुआ है 6x माइनस 8y। इसके हमें गुणनखंड करने हैं, यानी कि इसको ऐसे टुकड़ों के रूप में लिखना है हमें कि वो मल्टीप्लाई का साइन भी आ जाए और यही चीज लिखा रहे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखिए आप। इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है। 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो हमको पता चल गया यहाँ पर 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे 6 को हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 8 को हम 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों जगह पे आपने देखा कि 2 दोनों जगह कॉमन है, यानी कि 2 दोनों जगह से हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, 3x बचेगा माइनस 4y बचेगा। ठीक है, बस यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि जब दो चीजों के बीच में कोई निशान ना लगा हो तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो निशान अगर लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है फिर भी आप मान लेंगे इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये चीज कॉमन किस तरह से लिया जाता है, एक और स्टेप के साथ मैं आपको बहुत ज्यादा बेसिक से समझा दे रहा हूं कि जब भी कोई चीज कॉमन ली जाती है, जैसे हमने आज 2 लिया कॉमन तो अंदर 3 आ गया, तो मैंने आपको दिखाया था 6 को 2 इंटू 3 लिखते हैं और 4 को 2 इंटू 4 लिखते हैं। तो यहाँ से तो 2 आपको सफा सफा दिखाई दे रहा है, तो आपने यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ से हट गया, सिर्फ 4 बचा। यहाँ से आपने 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ से 2 हट गया, सिर्फ 3 बचा। लेकिन कुछ ऐसा नंबर भी हो सकता है जहां पर आपको समझ में ना आए, कुछ समझ में ना आए कि वहां पे 2 कॉमन है कि 4 कॉमन है। तब आप क्या करेंगे, तब अगर आपको कोई भी चीज कॉमन लेनी है तो यहाँ पे मान लीजिए 6 लिखा था, तो हम इसकी जगह 6x तो लिखेंगे ही। ये ऊपर वाला जो स्टेप है ये देखिए किस तरह से आ सकता है दूसरी तरह से भी। ये इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं जिसमें आपको समझ में ना आए कि उसे कॉमन किस तरह से लें, लेकिन वो चीज आपको कॉमन लेना जरूरी है। तब मान लीजिए आप क्या करेंगे, 2 आपको मान लीजिए मन है या जरूरी है 2 कॉमन लेना, तो आप क्या करेंगे 6x लेंगे और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो चीज कॉमन लेते हैं वो चीज डिवाइड भी होती है। और यहाँ 8x लिखा है, 8y, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने बाहर 2 निकाल लिया है, इसीलिए 2 से अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो जाता है। ठीक है, तो 2 से ऊपर नीचे आप काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, माइनस 4y आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से दूसरे स्टेप में आ गया, नहीं तो आप डायरेक्ट भी अपने दिमाग से कर सकते हैं एक ही लाइन में इसके फैक्टर। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो अलजेब्रा का दूसरा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखिए। इसके हमें गुणनखंड करने हैं, यानी कि फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से आपको कोई चीज कॉमन लेनी है वो बाहर लिखेंगे और जो बचेगा वो अंदर लिख देंगे और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 3, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है, यानी कि कोई भी चीज लिखी हो और उसकी पावर जितनी हो उसका मतलब होता है कि x की पावर 3 है, इसका मतलब x 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। यहाँ x 2 बार है तो इसका मतलब x 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यानी कि 2 बार हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम x स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर x की पावर 3 लिखा है, तो जो चीज कॉमन ले रहे हैं उस चीज से यहाँ डिवाइड भी होता है हर जगह पर। x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर लिखा है, यहाँ x स्क्वायर भी डिवाइड होता है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे x
स्क्वायर है ऊपर, यानी x की पावर 2 है, ऊपर 3 है, तो 3 कट जाएगा क्योंकि नीचे x स्क्वायर था और ऊपर 3 है, तो 2 हट गया ऊपर से, बचा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अंदर ब्रैकेट में बचा सिर्फ x माइनस 1, क्योंकि ये पूरा ऊपर नीचे कट गया। और अगर इस स्टेप को मैंने आपको ज्यादा समझा दिया, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस स्टेप को लिख सकते थे, x की पावर 3 है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 3x था तो सिर्फ एक x बचा, यहाँ 2x था तो 2x बाहर आ गया, सिर्फ 1 बचा। तो ये स्टेप मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, इसके देखिए हमें गुणनखंड करने हैं, यानी कि फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले आप एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे और उसमें अगर पहले प्लस या माइनस कुछ लगा रहता है और उसमें से आपको बाहर कॉमन निकालना होता है, तो कॉमन निकालने से पहले इस तरह का एग्जांपल है, यहाँ पे एक्स वाई और बीच में कोई निशान नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, यानी कि गुणे का निशान है। अगर कोई भी बीच में ना लगा हो तो आप समझ लीजिए। और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस वाई जेड, यानी y और z के बीच में भी मल्टीप्लाई का निशान है और इन दोनों के बीच में भी कोई निशान नहीं। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि z और a प्लस बी के बीच में भी मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ a प्लस बी लिखा हुआ है। तो इस सवाल को ध्यान से देखने का मतलब ये है कि अगर आपको इसमें देखने में दो टर्म आपको लिखे हुए हैं और इन दोनों टर्म में कोई चीज अगर कॉमन दिखाई दे रही, जैसे a प्लस बी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसे हम सिंपल बाहर कॉमन निकाल लेंगे, जो अंदर बचेगा उसे लिख देंगे। अगर कॉमन ना दिखाई दे रहा होता तो इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करते, इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करते, उसके बाद हम कॉमन लेते। फिलहाल इस एग्जाम्पल को देखिए आप, इसमें हमें a प्लस बी यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो a प्लस बी हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे एक्स वाई बचा, क्योंकि a प्लस बी तो बाहर आ गया, फिर यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ वाई जेड बचा, a प्लस बी तो बाहर आ गया है तो यहाँ पे वाई जेड बचा। अब इस दोनों में देखिए आप, सिर्फ आपको y दिखाई दे रहा है, तो इस पूरे में से आप y को भी बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं वो डिवाइड होती है, लेकिन इतना काम आप दिमाग में ही कर सकते हैं। तो आपने डायरेक्ट a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से a प्लस बी हट गया, यहाँ से a प्लस बी हट गया, क्योंकि डिवाइड भी हुआ है दोनों जगह पर a प्लस बी से। यहाँ पे y कॉमन ले रहे हैं तो y से डिवाइड होगा, यहाँ पे बचेगा क्या, a प्लस बी, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, यानी मल्टीप्लाई का निशान है, y बाहर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, और इसके बीच में क्या बचा, x प्लस वाई बचा, यानी कि a प्लस बी इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको आप चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहे तो इसको x ब्रैकेट में x प्लस वाई और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप यहीं पर छोड़ देते तो भी आपका ये आंसर हो जाता। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें क्या बात है। तो इसमें लिखा हुआ है a स्क्वायर ब्रैकेट में b माइनस सी माइनस बी ब्रैकेट में c माइनस बी। तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं, यानी कि फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने का मतलब आप जानते हैं, उसको गुणे के रूप में लिख दीजिए, लेकिन यही चीज लिखी होनी चाहिए, सिर्फ आपको गुणे के रूप में लिखना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें आप देखिए कि इस वाले टर्म में इतना एक टर्म लिखा हुआ है, फिर माइनस, फिर उसके बाद एक टर्म ये लिखा हुआ है। तो इधर वाले हिस्से में और इधर वाले हिस्से में अगर आपको कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है, तो उसको बाहर कॉमन निकाल लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसकी शकल अलग है, यहाँ c माइनस बी है, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ b लिखा है, यहाँ a लिखा है, यानी अलग अलग लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में ये दोनों चीज है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों चीज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले करते हैं, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर का जब बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा, फिर माइनस का निशान लगा है पहले से, आप लगा दीजिए। ए स्क्वायर का यहाँ सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी आ जाएगा, यहाँ माइनस पहले से लगा है तो माइनस आप लगा देंगे। इतने हिस्से का काम यहाँ तक खत्म हो गया, माइनस यहाँ लगा था, माइनस लगा दिया, फिर बी का सी में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ बी और सी आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस तो हम लगाएंगे, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर और जो भी नंबर है उससे पहले जो निशान है, अगर ये प्लस का निशान होता तो अंदर प्लस में मल्टीप्लाई होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के सारे निशान अपने आप चेंज हो जाते हैं। अगर बाहर माइनस का है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा इस माइनस का माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। फिर b का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे,
इन दोनों में से कोई चीज़ हम कॉमन नहीं लेंगे, इन दोनों में से कोई चीज़ हम कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ आई है इस चीज़ को ही मल्टीप्लाई करके आई है। अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो फिर b कॉमन मिलेगा, यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर कॉमन मिलेगा। तो यानी कि इन दो चीज़ में से हमें कुछ कॉमन नहीं लेना है, इन दो चीज़ में से कुछ हमें कॉमन नहीं लेना है। हमें क्या करना है, इस वाले नंबर का इस वाले तीसरे नंबर के साथ एक स्टेप छोड़ के इसमें से देखें कुछ कॉमन अगर मिल रहा है तो ले लेंगे, और फिर इस वाले का इस वाले के साथ देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लेंगे। तो हम देखते हैं करके, ये वाला और ये वाला हम एक साथ ले रहे हैं, ए स्क्वायर बी माइनस बी सी, इसको साथ में लिख लिया, फिर लिखा हुआ है माइनस ए स्क्वायर सी, फिर यहाँ लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए बी कॉमन दिख रहा है, तो बी हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस सी। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया करके कि आपसे भी इस तरह से होगा तो घबराइएगा नहीं कि हमसे सवाल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको कॉमन नहीं मिल रही है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस स्टेप को मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे। हमने क्या किया था, यहाँ पे इस वाले का इस वाले के साथ कॉमन लिया था, इस वाले का इस वाले के साथ कॉमन लिया था, लेकिन हमारा काम नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले का सबसे लास्ट वाले के साथ कॉमन लेंगे और बीच वाले का साथ में कॉमन लेके देखते हैं, शायद मेरा काम बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को और इस वाले को एक साथ में लिख ले रहे हैं, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है लास्ट में, ये हमने साथ में लिख लिया। अब ये बीच वाले को साथ साथ लिख ले रहे हैं, ए स्क्वायर सी माइनस बी सी। ठीक है, बस अब हम इसमें इन दो में से कॉमन लेते हैं, इन दो में से कॉमन लेते हैं, शायद हमारा काम बन जाए। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ b लिखा है, यहाँ b स्क्वायर लिखा है, यानी कि यहाँ पे 2 बार b है, यहाँ 1 बार b है, तो सिर्फ एक बार b कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर b बचा। यहाँ पे अगर हम कॉमन ले तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर हम माइनस ले लें और c दोनों जगह दिखाई दे रहा है, c कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a स्क्वायर। देखिए माइनस हमने कॉमन लिया तो a के आगे से माइनस हट गया, यहाँ पे प्लस बचा। यहाँ से माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी प्लस ही बचेगा। वो क्यों बचेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से c बाहर आ गया तो यहाँ पे b बचा, क्योंकि यहाँ माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस का निशान अभी दिखाई दे रहा है। जब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस में तो फिर माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस का निशान है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा। उसी तरह से मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर बाहर माइनस का निशान हो तो अंदर सारे निशान अपने आप बदल जाते हैं। तो अगर माइनस को कॉमन लेते हैं तो भी अंदर के सारे निशान अपने आप बदल जाते हैं। तो यहाँ पे इसके a के आगे माइनस का निशान था तो प्लस हो गया, b के आगे माइनस का निशान था तो प्लस हो गया, यानी कि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सारे निशान चेंज हो जाएंगे और बाहर कॉमन लेंगे तो भी सारे निशान चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप a स्क्वायर प्लस b लिखा हुआ है, यहाँ a स्क्वायर प्लस b, यानी कि इन दोनों में से हमें a स्क्वायर b कॉमन मिल रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b हम बाहर निकाल ले रहे हैं और अंदर क्या बचा हमारा, यहाँ पे सिर्फ b बचा, फिर माइनस लगाए माइनस लगा देंगे, c बचा, c हमने लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस c लिखा हुआ है। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। और इस सवाल में हमें क्या करना था, फैक्टर करने थे, यानी कि गुणनखंड करने थे। तो हमने इस चीज को गुणनखंड के रूप में लिख दिया, यानी कि हमने सवाल सही किया है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं उसे किस तरह। तो इस वीडियो के एंड में अपना होमवर्क लेना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं अगले एग्जांपल को हम किस तरह से कर सकते हैं। अभी तक आपने देखे जिसमें 4 टर्म या 2 टर्म होते थे उसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते थे, लेकिन यहाँ 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से कॉमन लें या इन दोनों में से कॉमन लें। ऐसा भी केस बन सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस पूरे में से देख ले रहे हैं, अगर कुछ कॉमन मिलेगा तो ले लेते हैं। तो इसके गुणनखंड करने हैं तो इसलिए हम पूरे में से देखते हैं कॉमन हमें क्या मिल सकता है। यहाँ √3 लिखा है, यहाँ √9 लिखा है। √3 का मतलब क्या होता है, ये √9 यहाँ लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। √9 का मतलब होता है कि 3 × 3 लिखा हुआ है यहाँ पे √9, यानी कि 3 × 3, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन ये चीज मल्टीप्लाई में लिखी हुई है और ये रूट में लिखी हुई है। और रूट का मतलब क्या होता है, अगर आप रूट के निशान को हटाएंगे तो इसका मतलब इसके पावर 1/2 लगी हुई है। और यहाँ पे 2 बार 3 लिखा हुआ है, यानी कि आप 3 को स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज लिखी है और उसकी पावर जितनी है उसका मतलब होता है वो उतने बार मल्टीप्लाई में लिखी है। यानी कि 9 जो है इसका मतलब है 3 स्क्वायर लिखा हुआ है और वो रूट में है, इसलिए रूट को 1/2 लिखा जाता है। तो यहाँ भी 1/2 लगा देंगे और जो पावर होती है आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए 3
को लिखेंगे और पावर का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा और नीचे 2 वैसे ही लिखा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा निकल के। यानी कि रूट 9 को हम केवल 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस सवाल में क्या कर लेंगे, देखिए आप इस सवाल में हो जाएगा आपका √3a प्लस यहाँ पे 3b लिख जाएगा, प्लस यहाँ √6 लिखा हुआ है। अब √6 का क्या मतलब होता है ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 का मतलब आप जानते हैं 2 × 3 होता है, और ये रूट में लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं √2 × √3। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि हमें अगर यहाँ √2 कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम √2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमें √3 कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से √3 भी कॉमन ले सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये लिख कर दिखा दिया। तो ये चीज आप समझ गए √6 का क्या मतलब है। तो यहाँ पे 3 का मतलब आप समझ लीजिए। 3 का मतलब ये होता है कि √3 लिखा हुआ है इंटू √3 लिखा हुआ है। जब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 ही आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब ये होता है √3 का मतलब, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1/2 इंटू √3 ये भी लिखा हुआ है, और रूट का मतलब आपको मालूम है कि 1/2 होता है। और मल्टीप्लाई में अगर कोई ऐसी चीज लिखी हो जिसमें नीचे वाला नंबर सेम हो तो नीचे वाले नंबर को सिर्फ एक बार लिख लिया जाता है, और ऊपर की जो पावर होती है वो कुछ भी हो उसको जोड़ लिया जाता है। तो 1/2 प्लस 1/2 ये दोनों जुड़ जाएगा। ये जब दोनों जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये एलसीएम वाला चीज है। अगर आपको ये चीज ना समझ में आए तो आप एलसीएम वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब हम जोड़ेंगे तो 2/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा। यानी कि इसको मुझे समझाने का मतलब यही था कि 3 को हम 2 बार √3 × √3 भी लिख सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। 9 को रूट से हमने कैसे बाहर निकाला, √6 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है। तो इस पूरे में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे, और अंदर ब्रैकेट में आपके क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा क्योंकि √3 कॉमन निकाल लिया। प्लस यहाँ 3 लिखा हुआ है, और 3 का मतलब होता है √3 × √3। तो एक √3 बाहर चला गया तो सिर्फ √3 बचा, यहाँ ब्रैकेट में b बचा, प्लस यहाँ पे 6 का मतलब है √2 × √3। तो √3 बाहर आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचा, √2। बस हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पे ये फैक्टर हो गए क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। आइए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो इस वीडियो का नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये सब आपके लिए होमवर्क में है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखा होगा तो आप इन सवालों को बहुत आसानी से कर लेंगे, इनके फैक्टर बहुत आसानी से निकाल लेंगे, यानी कि इनके गुणनखंड बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो इस वीडियो को आप उन बच्चों तक शेयर करना मत भूलिएगा जिन्हें इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, जिन्हें की मैथ कमज़ोर है, जो किसी भी कारणवश अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, या फिर इस लॉकडाउन की वजह से अपने स्कूल या कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया करिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। जब तक के लिए आप बने रहें जैक सर के साथ। मैं हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में।